वेरी गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स. आई थिंक कहानी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली लड़की की साइड से, कि कहाँ पीछे मैनिपुलेशन हो रही है बाप से और अफेक्ट लड़की पे पड़ रहा है. आई थिंक दैट्स वेरी वेल रिटन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टोरी. मूवमेंट बहुत है, बोरिंग नहीं था. मुझे फर्स्ट 2 एपिसोड्स में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे इन दोनों में. मैंने शायद आई थिंक सेकंड वाला देखा नहीं था पूरी तरह, बिकॉज देयर वाज अ कन्फ्यूजन ऑन कौन सा प्ले हम उस दिन देख रहे थे. बट दिस इज़ वेरी एंटरटेनिंग. Some of the things are a little cliched, some of the things are a little, what they say, on your nose, a little too in your face, but उसके बावजूद मज़ा आ रहा है देखने में. मुझे जो लड़की पे को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि उसका बाप क्या है थ्रू अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सुनती है, रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अंदर से she doesn't like it. I think that's very well shown. I think, as you said, that the politics जो मुझे अच्छा, अब जो there is KPN, which is the father's हाँ, 2 parties, and the UIP, which is their party. उसका जो सदर है वो है करीम दाद, लेकिन वो अभी तक नहीं आया. वो जेल में. Meaning we haven't seen him. हाँ, we haven't seen him as yet. हाँ. And क्या कहते हैं, मुझे ताहिर भाई बहुत पसंद आ रहे हैं. He's a very good actor जो गायब हो गए. I really like his performance. I have a few questions, but overall I liked it a lot. मुझे मज़ा आया देखने में. 1 thumbs up. Script, but first of all, I do want to say कि the way how this girl's story is being told, कि ये अच्छा, उसका आपने देखा है कि वो जब कॉलेज आती है उसकी जो उसके जो कपड़े हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं एज अपोज टू व्हेन शी इज इन हर हाउस. अब घर पे यू कैन सी दैट शी इज वेयरिंग हाई एंड क्लोथ्स. कॉलेज में आती है शी इज वेयरिंग नॉट लो एंड बट सिंपलर क्लोथ्स. आई रियली लाइक दैट. आई थिंक उसकी जो जर्नी है ऑफ फाइंडिंग आउट हु हर फादर रियली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, बिकॉज आप तो अपने घर में एक इनोसेंट बच्ची हैं जो बाप का इतना प्यार मिला है, माँ का प्यार मिला है. you've grown up in the lap of luxury, you've never seen anything bad, you've never seen anything destructive. you've only heard one side of the story, जो कहती है कि हमारे गांव में तो बहुत तरक्की हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और फिर भी लोग समझ नहीं आती कि फिर बाप से जब पूछती है तो वो कहता है बेटा नो, बट everyone can't be happy, आप सबको खुश नहीं रख सकते. so very interesting. उसका जो डिलेमा है इस वक्त is very good, and I love the way कि वो कहता है कि लड़कियों के ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं तो तुम एक लड़की को गायब कर दोगे खुद ब खुद सारी की सारी, नॉट रियलाइजिंग कि उसी की बेटी किडनैप होगी. अब वो उसको पता चलेगा, लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन होगा, बट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे. माय फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा, देन द सीन जब आफ्टर शी गेट्स किडनैप्ड और ये लोग दोनों बैठे होते हैं उधर आई थिंक क्लास में, और ये बताता है कि हमारे गांव में एक बड़ा इविल वो है रूलर, और वो जो पूरा डिस्क्राइब करता है इसके बाप को कि वो ये है ये, और हम लोग और हमारे जो लोग हैं वो आदी हो गए ऑफ दिस इविल रूलर, एंड वो जो खून पसीना हम लोगों का लेता है, वी मीनिंग इंस्टेड ऑफ उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के हम उसको कहते हैं कि और लें, जितना आप वो जुल्म करें और हमारे साथ. वो जो लाइनें थी, सॉरी मेरी मैं there was a lot of lines, so I didn't write it, but yeah, exactly that, and I love the way that scene was written. It was very well written, and Ali ne, he did a very very good. There was another scene with the 2 girls when they tell her कि वहाँ तो सुना कि वो क्या डामर और क्या कहते बजरी भी खा जाता है और उसके ऊपर रोलर चला लेते हैं, इसलिए उसका फेस इतना चिपटा हुआ है. I thought that scene was also very good because that's really, saying that's how people talk. Yeah, but it was very, and this poor girl, she's like, I mean, she just doesn't understand what the hell is happening with me. उसका वो इतनी confused है बेचारी. अब मेरे जो questions हैं कि एक तो अगर एक मास्क्ड आदमी मोटरसाइकिल पे आपको रोकेगा, आप आके इतनी धौंस जमाएंगे अनलेस आपके पास कोई गन हो या कुछ, हट जाओ रास्ते से, तुम नहीं जानते मेरे को. अरे यार,
तुम तो कहो क्या चाहिए ये लो, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वो तो गार्ड्स भी नहीं लेके आया. So I thought that was not realistic, and then all the fight thing and all was very good. Then अपना जो है फरहान comes and he said कि वो जब बाहर प्रेस खड़ी होती है तो कहते हैं पुलिस की बुनियादी इन्वेस्टिगेशन से ये हमें पता चला है कि आसिफ जिसने मार खाई है बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर है. How is the police going to tell you that he is an honest and dedicated officer? उन्होंने कहा बिल्डर माफिया ने मारा क्योंकि बिल्डर माफिया ये कह रहा है कि अभी तक जो हमें पुलिस की बुनियादी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे हमें पता चला है कि आसिफ एक बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड. I mean, like, I don't understand that sentence. I think that was it कि वो बिल्डर माफिया ने मारा. कहते क्यों मारा बिल्डर माफिया, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट और वो इस वजह से मार पड़ी है. It starts by, no, I've written it. That's what I'm saying. He says when he first starts, he's saying, first let me tell you, the police is saying this. And I go, okay, fine. So to me that was the thing. But I love the fact कि वो change कर, meaning he's quite a, क्या कहते हैं, गुंडा है, full. I mean, like, वो कहता है कि goes from 2 flats to 3 to 4 to 5. उससे कहता है अच्छा ठीक है लगी. लेकिन जो बिल्डर माफिया बंदा आया था वो कौन था? Was he couldn't have been the sadr of the builder. Yeah, I said उसके साथ हाँ अल्लाह कि वो बिल्डर्स के काउंसिल हेड आए हैं. अल्लाह he should have been better dressed if he was. I mean, like, I think that although he didn't act badly, but I think that man should have had some kind of a presence. Yeah, no, he acted very badly. No, it wasn't very good. I didn't like. अच्छा फिर वो जो एक बहुत ही जाने माने लॉयर को इन्होंने जो हायर किया था, उनकी टाई देखी थी आपने? वो इतनी सी नॉट उन्होंने बनाई हुई थी और उनका शर्ट ऐसे, तो मैंने कहा जाने माने लॉयर की टाई तो बांध लेते सही. He didn't look like a rich lawyer or a जाने माने lawyer. वो again sweet looking fellow, I liked him, but he just looked like a man who's just come out of a washing machine. So you know, when you say, when you use such language and when you use बहुत महंगा था, बहुत ये था, बहुत वो था, you know, unless आप उसका हुलिया justify नहीं कर सकते, आप ये lines ना बोलें. That's my take on it. After she gets saved, now it's become a much bigger story and she's going to be exposed to her dad that she's part of this party. That तो एक तो उसकी desperation मुझे लगा कि director could have shown much more. I think especially when she's वो जो धरने में जो लोग बैठे हुए थे ना, I think उसका ज़्यादा वो होना चाहिए था कि वो tension build करनी चाहिए थी. अच्छा, एक पुलिस वाला गाड़ी से निकल के आया है और उसको देख के ये घबराई. अब हमें नहीं पता वो कौन है और उसका घबराना फिर नहीं सेंस बनता. Because if we knew that she knows this man, or if we had met him before, if we knew कि ये इनके जिगरी दोस्त है या you know दोस्त का बेटा है या कुछ है, तो फिर उसका घबराना सेंस बनता है. अदरवाइज अभी घबराना जो है मुझे लगा कि it was slightly out of place. But that scene was very good where he says you have to decide what do you want to do, because now is not the time to back off. Meaning यार तुम join करो हमें या तुम छोड़ दो. I thought very nice. All I think her performance पे आएंगे, but very nice. I think overall I will give this. I think I'm going to give the direction an 8 and I will give the writing a 7. ये मेरा बाप है. I thought वो बहुत अच्छा convey कर रही है, वो गुस्सा अच्छा दिखा रही है. वो एक सीन में ना वो उसके हाथ एकदम, वो उसकी बुराई कर रहा होता है, उसका हाथ एकदम से ऐसे, you know, so I can imagine it's you know, you just, if you imagine someone is talking badly about your father who you think is a saint, who you think has done all these wonderful things in life, and यहाँ आपको एक reality check मिल रहा है आपको. I thought she did that very well. I think Ali के लिए it's a wonderful role because it's a very physical role. You know, इसमें आपको वो जो बांधा भी है दोनों बच्चों को बहुत सही तरह. नॉर्मली वो इतनी लूसली बांधते हैं कि आपको पता कि ऐसे करेगा तो हाथ, लेकिन वो बांधा भी सही था. जो गिरा है वो बहुत अच्छा गिरा है. सो आई थिंक दे हैव एंजॉयड देमसेल्व्स. लग रहा है कि मज़ा आया है उनको काम करते हुए. एंड क्या कहते, देयर वाज वन अदर, हाँ, दैट वन सीन वेयर ही इज़ डिस्क्राइबिंग हर फादर गाँव में जो है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थॉट he said the lines beautifully. You could feel the
पेन दैट जो गांव वाले जो सफ़र करते हैं लेकिन फिर भी उनमें हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की और बस वाह वाह करते रहे. Those dialogues were lovely and I think he did ले ले चुप ले ले सुथरो अब अगर मैं गल्ला करूँ तो ले ले निकले. So I thought he delivered them beautifully. And so for me I will give both of them 8.5.